अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, आज हम ग्रामर को बहुत ही अहम टॉपिक सीखने जा रहे हैं जो जिसे पार्टिसिपल्स कहते हैं। इसके पहले वीडियो मैंने आपको जेरंड मुकम्मल कराया। यू नो दैट जेरंड्स एंड पार्टिसिपल्स आर रिकग्नाइज्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ग्रामर। यू नो दैट these topics are very salubrious and begging for the competitive exam like TT, CT and any other exam. So today we are getting the knowledge about the participles. Before learning the participles, it is very necessary to learn the adjective and adverb because participles is dependent on them. Without knowing the knowledge of adjective and verb, we cannot understand the participles properly. So we are going to learn adjective and verb before learning the participles. It is very necessary. Let's. What is adjective in the parts of speech and what is verb in the parts of speech? ये क्यों सीखना जरूरी है? पार्टिसिपल से पहले ये सीखना क्यों जरूरी है? इससे पहले मैंने आपको जेरंड का एक टॉपिक मुकम्मल कराया। जेरंड और पार्टिसिपल्स ये दिखने में एक जैसे है लेकिन इनके इस्तेमाल अलग अलग होते हैं और इनको पहचानना भी आसान होता है। ये दोनों आईएनजी फॉर्म में होते हैं लेकिन इनको जेरंड को कैसा पहचाने और पार्टिसिपल्स को कैसा पहचाने, मैं आपको इस वीडियो में ये बात को मुकम्मल कराऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं, पहले एडजेक्टिव को सीख लेते हैं। व्हाट इज एडजेक्टिव इन पार्ट्स ऑफ स्पीच बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। एडजेक्टिव कहते हैं ऐसा लफ्ज जो नाउन की तारीफ बयान करे। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन। एडजेक्टिव एक ऐसा लफ्ज होता है जो नाउन को मॉडिफाई करता है, जो नाउन को डिफाइन करता है, जो नाउन को डिस्क्राइब करता है, वो जुमले में एडजेक्टिव कहलाता है। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन, दैट मॉडिफाई द नाउन, दैट डिस्क्राइब द नाउन। एक ऐसा लफ्ज होता है जैसा कि ही इज अ ब्रेव बॉय, वो एक बहादुर लड़का है। कैसा लड़का है? बहादुर लड़का है। तो वो लड़के की बहादुरी को बता रहा है, तो ब्रेव इज एन एडजेक्टिव। ही इज अ ब्रेव बॉय, बॉय एक नाउन है जुमले में और ब्रेव उससे एक वर्ड, उससे पहले एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है ब्रेव यानी बहादुर। तो ये लड़की की सिफत बयान कर रहा है, इसलिए ये वर्ड जो ब्रेव वर्ड है वो कहलाएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव। जैसे मुनज़्ज़ा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, मुनज़्ज़ा एक खूबसूरत लड़की है। गर्ल नाउन है और उससे पहले एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है ब्यूटीफुल। अगर ऐसा कहते हैं मुनज़्ज़ा इज अ गर्ल, मुनज़्ज़ा एक लड़की है लेकिन इस लड़की की सिफत नहीं बयान की गई, तो सिफत के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है ब्यूटीफुल, ये वर्ड कहलाएगा एडजेक्टिव क्योंकि वो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। और हम एडजेक्टिव इसलिए सीख रहे हैं कि पार्टिसिपल भी जो है एडजेक्टिव का ही रोल अदा करता है, वो आगे मैं आपको समझाऊंगा। तो एडजेक्टिव जो नाउन की सिफत बयान करे, जो नाउन की तादाद बयान करे, जो नाउन की मिकदार बयान करे, जो नाउन की साइज, शेप्स, ये तमाम चीजों को ऐड करता है। नाउन के बारे में तमाम चीजों में इजाफा करता है। जैसे जमीन गोल है, अर्थ इज राउंड, राउंड इज जस्ट एन एडजेक्टिव जो शेप जाहिर करे, जो साइज जाहिर करे, जो जसामत जाहिर करे, जो सिफत जाहिर करे, जो मिकदार जाहिर करे, उसको कहते हैं एडजेक्टिव। आई होप दैट यू अंडरस्टूड द टॉपिक ऑफ एडजेक्टिव वेरी इजीली। नाउ कम टू द टॉपिक ऑफ वर्ब। पार्टिसिपल समझने से पहले हमने एडजेक्टिव समझ लिया, अब वर्ब की बारी है क्योंकि वर्ब की मदद से हम पार्टिसिपल बनाते हैं और पार्टिसिपल जो है वो एडजेक्टिव का ही रोल अदा करता है सेंटेंस में, इसलिए एडजेक्टिव और वर्ब सीखना बहुत जरूरी है। व्हाट इज वर्ब इन अ सेंटेंस? जुमले में वर्ब क्या होता है? इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड टू आइडेंटिफाई। समझना और पहचानना भी बहुत आसान होता है। वर्ब एक एक्शन होती है, वर्ब एक फेल होता है, काम होता है एक्शन में जो सब्जेक्ट अदा करता है।
सब्जेक्ट क्या करता है, वो वर्ब कहलाता है। वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एक्शन इन अ सेंटेंस। जैसे सचिन प्लेस क्रिकेट, इन वर्ड लिखा हूं बोर्ड पर। अब इसमें जो जाहिर कर रहा है एक्शन, वो प्ले वर्ड जाहिर कर रहा है, जो सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल होता है। तो ये जो प्ले वर्ब है या वर्ड है, वो एक्शन जाहिर कर रहा है। तो ऐसे अल्फाज जो जुमले में काम जाहिर करते हैं, जिनसे काम का करना या होना मालूम हो, उसे वर्ब कहते हैं। ऐसा लफ्ज जुमले में जिससे काम का करना या होना मालूम हो, उसे वर्ब कहते हैं, उर्दू में फेल कहते हैं, और वो सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल होता है। अब देखिए, सचिन एक नाम है, नाउन है, क्रिकेट खेल का नाम है, दोनों नाउन है, लेकिन एक्शन सिर्फ प्ले से जाहिर हो रही है, ये वर्ड से जाहिर हो रही है। सचिन खेलता है क्रिकेट, सचिन क्रिकेट खेलता है, ये हो गया वर्ब। तो बहुत सारे वर्ब है, और उसकी किस्में भी है, मैं आपको एक्टिव पीसी हल कराते वक्त बताऊंगा वर्ब की किस्में। खेलना, कूदना, सोना, बैठना, पढ़ना, भागना, दौड़ना, दीज आर ऑल वर्ड्स। द एक्शन विच परफॉर्म बाय नाउन, द एक्शन विच इज परफॉर्म बाय नाउन इज कॉल्ड वर्ब। नाउन के जरिए से जितनी हरकतें की जाती है, वो वर्ब कहलाता है। सिफत का नाम एडजेक्टिव, हरकत का नाम वर्ब। बहुत आसान है समझना। तो ये दो चीजें समझ ली हमने, एडजेक्टिव भी समझ लिए और वर्ब भी समझ लिए। एडजेक्टिव और वर्ब इसलिए समझे कि पार्टिसिपल को सीखने के लिए दो अहम टॉपिक है, इनके बगैर हम नहीं सीख सकते पार्टिसिपल। अब देखिए क्यों, क्योंकि वर्ब से हम पार्टिसिपल बनाते हैं, और पार्टिसिपल खुद जुमले में एडजेक्टिव का ही रोल अदा करता है, तब जाकर उसे पार्टिसिपल कहते हैं। तो चलते हैं, कम टू द टॉपिक, कम टू द मेन टॉपिक, पार्टिसिपल्स। चलिए पार्टिसिपल सीखते हैं। व्हाट इज पार्टिसिपल? लेट्स लिसन द डिफिनेशन। अ पार्टिसिपल इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट फंक्शन एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। देखो, मैंने कहा कि एक पार्टिसिपल एक वर्ब की शक्ल होती है जो जुमले में एडजेक्टिव का रोल अदा करता है। इसलिए हमने वर्ब भी समझे और एडजेक्टिव भी समझे। एडजेक्टिव और वर्ब समझने के बाद हम अब पार्टिसिपल पर आते हैं। मैंने कहा कि दोनों के बगैर हम पार्टिसिपल नहीं सीख सकते, तो उसकी तारीफ में ये बात बयान की गई है, पार्टिसिपल इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट फंक्शन एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। वर्ब की एक शक्ल होती है जो जुमले में एडजेक्टिव का ही काम करता है, यानी वो फॉर्म वर्ब तो होता है लेकिन रोल एडजेक्टिव का अदा करता है, इसलिए उसको पार्टिसिपल कहते हैं। तो वो वर्ब होता है लेकिन रोल एडजेक्टिव का अदा करता है, इसलिए उसको पार्टिसिपल कहते हैं। तो मैंने आपको चार्ट बताया, देखिए चार्ट, जैसे कि फ्लाइंग बर्ड, ट्विंकलिंग स्टार्स, टॉर्न क्लॉथ, ब्रोकन चेयर, हैविंग रिटर्न, हैविंग परफॉर्म्ड। हैविंग रिटर्न, हैविंग परफॉर्म्ड। अब आप गौर कीजिए कि मैंने यहां पर आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल किया, दो पहले और दूसरे में आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल किया वर्ब की। तो मैंने जेरड में आपको आईएनजी फॉर्म किस तरह बनाते हैं वो मुकम्मल तौर पर समझा दिया हूं, और उसका डिस्क्रिप्शन में भी उसकी मैंने आपको लिंक दे चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में भी जेरड की लिंक दे चुका हूं। तो आईएनजी फॉर्म कैसा बनाते हैं? फ्लाइंग बर्ड, ट्विंकलिंग स्टार्स। अब तीसरे और चौथे में मैंने टॉर्न क्लॉथ, ब्रोकन चेयर, हैविंग, पांचवें और छठे में हैविंग रिटर्न, हैविंग परफॉर्म्ड। तो ये अंडरलाइन किए हुए ये सब पार्टिसिपल है। हैविंग रिटर्न रिटर्न कर सकते हैं, हैविंग परफॉर्म सलाद कर सकते हैं हम, ये सब पार्टिसिपल है। तो ये पार्टिसिपल कैसे होंगे तो मैं समझाता हूं। जैसे कि फ्लाइंग बर्ड, इसका ट्रांसलेशन करेंगे उड़ने वाला परिंदा या उड़ता हुआ परिंदा। ट्विंकलिंग स्टार्स, चमकते हुए तारे या चमकने वाले तारे, दोनों भी कर सकते हैं।
तो जिसमें आईएनजी फॉर्म होता है तो चमकने वाले या उड़ने वाले या उड़ते हुए या चमकते हुए, उड़ने वाले परिंदे, चमकने वाले तारे, उड़ते हुए परिंदे या चमकते हुए तारे, इस तरह उनका ट्रांसलेशन करेंगे। तो ये आईएनजी फॉर्म का ट्रांसलेशन इस तरह करेंगे। तो जिसमें आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। वर्ब की जिसमें आईएनजी फॉर्म, देखो यहां पर जैसा परिंदे, बर्ड जो है एक नाउन है और उससे पहले फ्लाइंग इस्तेमाल किया है। अब यहां पर ये नाउन को डिफाइन कर रहा है, कैसा? फ्लाइंग बर्ड, उड़ने वाला परिंदा। कैसा परिंदा? उड़ने वाला। कैसे सितारे? चमकने वाले। इसलिए ये एडजेक्टिव का काम अंजाम दे रहा है। देखिए यहां पर फ्लाइंग बर्ड, ट्विंकलिंग स्टार, जैसे एडजेक्टिव मैंने बताया आपको। ब्रेव बॉय, बहादुर लड़का, लड़का नाउन है, ब्रेव एडजेक्टिव है। तो यहां पर भी ये नाउन को डिफाइन कर रहा है, फ्लाइंग बर्ड, ट्विंकलिंग स्टार। तो नाउन के मायने में इजाफा कर रहा है, इसलिए ये पार्टिसिपल्स कहलाएंगे। यहां पर वर्ब तो है, फ्लाई का फ्लाइंग बनाएंगे और फ्लाइंग बर्ड, ट्विंकल का ट्विंकलिंग करे, स्टार्स, इसलिए ये फ्लाइंग बर्ड और ट्विंकलिंग स्टार्स। तो फ्लाइंग एंड ट्विंकलिंग इज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब देखिए इससे क्या जाहिर होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल से क्या जाहिर होता है? द एक्शन इज कंटिन्यू। वो भी आपको समझाऊंगा मैं, जब जुमले में आपको समझाऊंगा प्रेजेंट पार्टिसिपल की जुमले में कैसा इस्तेमाल करें, वो भी बता रहा हूं आपको। अब दूसरे इसमें देखिए आप, टॉर्न क्लॉथ, ब्रोकन चेयर, इसमें हमने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया, टॉर्न और ब्रोकन। टीयर का थर्ड फॉर्म है टॉर्न, ब्रेक का थर्ड फॉर्म है ब्रोकन। तो थर्ड फॉर्म को हमने एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल किया, जैसे कि क्लॉथ नाउन है, चेयर नाउन है। फटे हुए कपड़े, टूटी हुई कुर्सी। तो इस तरह उसका ट्रांसलेशन करेंगे। रिटर्न अ लेटर, लिखा हुआ खत। तो इस तरह से ये पास्ट पार्टिसिपल कहलाएंगे। जिसमें वर्ब की तीसरी शक्ल नाउन के साथ में इस्तेमाल हो वो कहलाएगा पास्ट पार्टिसिपल। जिसमें नाउन के साथ आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल हो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएंगे। अब तीसरे इसमें मैंने दिखाया आपको हैविंग रिटन, इसका ट्रांसलेशन होगा लिखकर, हैविंग परफॉर्म्ड, अदा करके या अदा कर, ये कहलाएगा परफेक्ट पार्टिसिपल। तो यहां पर भी हमने वर्ब की तीसरी शक्ल और उससे पहले हैविंग लगाई। तो जब हैविंग प्लस V3 इस्तेमाल करें तो वो कहलाएगा परफेक्ट पार्टिसिपल। तो हम तीनों का इस्तेमाल, मैं आपको प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल एक साथ करा दूंगा, तीनों को लिखकर, तीनों के सेंटेंस के साथ में। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जब एक्शन कंटिन्यू हो, जैसे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसमें आईएनजी फॉर्म नाउन के साथ में इस्तेमाल हो, पास्ट पार्टिसिपल जिसमें तीसरी शक्ल नाउन के साथ में इस्तेमाल हो, और परफेक्ट पार्टिसिपल जिसमें हैविंग के साथ तीसरी शक्ल इस्तेमाल हो। आपके ये समझ में आ गया होगा कि तीन किस्म के पार्टिसिपल होते हैं। पहली किस्म प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरी किस्म पास्ट पार्टिसिपल और तीसरी किस्म परफेक्ट पार्टिसिपल। ये तीन किस्म के होते हैं। अब उनका इस्तेमाल मैं आपको बताने जा रहा हूं, चलिए देखते हैं। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल इज द फर्स्ट टाइप ऑफ पार्टिसिपल दैट हैज एन आईएनजी फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी फॉर्म होता है और ये नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, ये मेन वर्ब का रोल अदा नहीं करता। प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल ऐसे वर्ब होते हैं जो मेन वर्ब का रोल अदा नहीं करते, इसलिए उनको पार्टिसिपल कहते हैं। हम पहली किस्म पार्टिसिपल की प्रेजेंट पार्टिसिपल सीखने जा रहे हैं, जुमलों में इस्तेमाल करने जा रहे हैं। देखिए, और मैं इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि जेरंड में और पार्टिसिपल में क्या फर्क है। लुक एट दैट फ्लाइंग बर्ड, उस उड़ने वाले परिंदे को देखो, यानी उड़ते हुए परिंदे को देखो। इसका ट्रांसलेशन है उड़ने वाला या उड़ता हुआ। इसका मतलब यह है कि एक्शन इज कंटिन्यू, ये कंटिन्यूटी को जाहिर करता है। ट्विंकलिंग स्टार्स लुक ब्यूटीफुल, चमकते हुए तारे
खूबसूरत दिखते हैं या चमकने वाले तारे खूबसूरत दिखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू देयर ट्रांसलेशन वी कैन इजीली आइडेंटिफाई द प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसका ट्रांसलेशन होता है चमकते हुए या चमकने वाले, ने वाले या हुए, दौड़ने वाला या दौड़ता हुआ। अगर ऐसा ट्रांसलेशन होता है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। और अगर ऐसा ट्रांसलेशन नहीं होता है, जैसे कि दौड़ना सेहत के लिए मुफीद है, तो यहाँ दौड़ना आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है, यहाँ पर जेरंड है। तो जिसका ट्रांसलेशन दौड़ना होता है वो जेरंड कहलाएगा। दौड़ते हुए जिसका ट्रांसलेशन तैरना होता है वो जेरंड कहलाएगा, और जिसका ट्रांसलेशन तैरते हुए या तैरने वाला होता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया हूं जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में। जैसे कि दोनों आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं। स्विमिंग भी आईएनजी फॉर्म में है, वो जेरंड है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है, उसको कैसा पहचानिए। तैरने वाला परिंदा, स्विमिंग बर्ड, यहां प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और तैरना, स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज, तैरना अच्छी मशक है, तो यहाँ जेरंड है। जहां पर उसके मायने तैरना होते हैं वो जेरंड कहलाएगा। जहां उसके मायने तैरते हुए या तैरने वाले होते हैं वहां वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। बहुत आसान तरीके से आपको समझा चुका हूं क्या फर्क होता है जेरंड में और प्रेजेंट पार्टिसिपल में। तो जेरंड में नाउन का रोल अदा करता है, जेरंड में आईएनजी फॉर्म नाउन का रोल अदा करता है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में एडजेक्टिव का रोल अदा करता है। तो चलिए, तो यहां पर देखो एडजेक्टिव का रोल अदा करता है। कैसा परिंदा, उड़ता हुआ या उड़ने वाला। कैसे तारे, चमकने वाले या चमकते हुए। प्लीज सेव द ड्रॉइंग बॉय, उस डूबते हुए बच्चे को बचाओ, उस डूबते हुए लड़के को बचाओ। कैसा, डूबने वाला या डूबता हुआ। तो ये ड्रॉइंग यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। आई हैव अ टॉकिंग पैरट, मेरे पास एक बोलने वाला तोता है। टॉकिंग, कैसा तोता, बोलने वाला या बोलता हुआ, तो ये कहलाएगा पार्टिसिपल। और इसमें एक्शन कंटिन्यू जाहिर होती है, कि जैसे अभी एक्शन इनकम्प्लीट नहीं है, एक्शन जो है इनकम्प्लीट है। लुक एट दैट फ्लाइंग बर्ड, परिंदे को उड़ना शुरू है, चमकना शुरू है, यहाँ डूबना उसका शुरू है, यहाँ बात करना शुरू है। तो ये कहलाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। मैंने आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल डिटेल में समझाया, और जेरंड में समझा चुका हूँ। इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रहा हूँ कि जेरंड क्या है, वो भी डिटेल में आपको बता चुका हूँ इससे पहले की वीडियो में। आपको अगर जेरंड की मुकम्मल मालूमात चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर समझ लीजिए, और दोनों का फर्क भी पता है। अकॉर्डिंग टू देयर ट्रांसलेशन वी कैन इजीली अंडरस्टैंड देम। जहां पर नाउन का रोल अदा करे वो जेरंड, जहां पर एडजेक्टिव का रोल अदा करे वो पार्टिसिपल कहलाता है। पास्ट पार्टिसिपल हम सीखने जा रहे हैं। अमिताभ बच्चन का डायलॉग तो आपने सुना होगा, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता हूं, आई स्टिल डोंट पिक अप द थ्रोन मनी अवे। तो इसी तरह से पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की तीसरी शक्ल जब एडजेक्टिव का रोल अदा करे जुमले में वो कहलाता है पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब की तीसरी शक्ल नाउन से पहले इस्तेमाल होती है। वर्ब की तीसरी शक्ल जब एडजेक्टिव का रोल अदा करे जुमले में तो वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है। जैसे मैंने आपको बताया, देखिए गौर से देखिए, गिव मी योर सॉल्ट पेपर, आपका हलशुदा पेपर मुझे दीजिए। कैसा पेपर, हल किया हुआ या हलशुदा। सॉल्ट इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यहां पर ये सॉल्ट तीसरी, यहां पर सॉल्ट एडजेक्टिव का रोल अदा कर रहा है, इसलिए ये पास्ट पार्टिसिपल है। He fell because he was sitting on the broken chair, वो गिर गया क्योंकि वो टूटी हुई कुर्सी पर बैठा हुआ था। ब्रोकन चेयर, टूटी हुई कुर्सी। कैसी कुर्सी, टूटी हुई, इसलिए ये जो ब्रोकन है वो पास्ट पार्टिसिपल होगा। I applied ointment to the injured bird,
मैंने जख्मी हुए परिंदे को मरहम लगाया। कैसा परिंदा? जख्मी हुआ परिंदा। आई लव रोस्टेड मीट, मुझे भुना हुआ गोश्त पसंद है। कैसा गोश्त? रोस्टेड, भुना हुआ। तो देखिए यहां पर थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुआ है, नाउन से पहले थर्ड फॉर्म। तो ऐसी वर्ब की, जब वर्ब की तीसरी शक्ल जुमले में एडजेक्टिव का रोल अदा करे वो कहलाता है पास्ट पार्टिसिपल। यहां तो मेन वर्ब तो ये है ड्यू, ये फाइनाइट वर्ब है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। यहां पर ब्रोकन नॉन फाइनाइट वर्ब है, ब्रोकन चेयर एडजेक्टिव का रोल अदा कर रहा है, इसलिए ये पास्ट पार्टिसिपल हुआ। सॉल्ट, ब्रोकन, इंजर्ड, रोस्टेड। हल क्या हुआ? टूटी हुई, जख्मी हुआ, भुना हुआ। इस तरह से उसका ट्रांसलेशन होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ चुका हूं। चलते हैं आप तीसरी शक्ल। अब देखिए, दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। ये क्या होता है? बहुत आसान है समझना और पहचानना भी बहुत आसान है। देखिए इसमें इस्तेमाल होता है हैविंग के बाद वर्ब की तीसरी शक्ल। ये परफेक्ट यानी मुकम्मल, ये उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब काम परफेक्ट हो जाता है यानी मुकम्मल हो जाता है और दूसरी एक्शन शुरू हो जाती है। एक काम खत्म होता है तो और दूसरी एक्शन शुरू हो जाती है यानी मुकम्मल। एक काम खत्म होने के बाद दूसरी एक्शन शुरू हो जाए तो इसके लिए हम परफेक्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हैविंग के बाद तीसरी शक्ल इस्तेमाल होती है। इसका ट्रांसलेशन करेंगे हम के बाद या कर। जैसे हैविंग हर्ड अबाउट द रिजल्ट, नतीजे के बारे में सुनकर या सुनने के बाद। हैविंग हर्ड अबाउट द रिजल्ट, नतीजे के बारे में सुनने के बाद। आई जम्प्ड विद जॉय, मैं खुशी से उछल पड़ा। या सुनकर नतीजे के बारे में मैं खुशी से उछल पड़ा। यहां पर सब्जेक्ट एक ही है, सुनने वाला भी और कूदने वाला भी। मैं आपको आगे दो सब्जेक्ट वाला भी बताऊंगा। हैविंग फिनिश्ड डिनर, खाना खाने के बाद या खाना खाकर। तो यहाँ हैविंग इस्तेमाल हुआ, वर्ब की तीसरी शक्ल फिनिश्ड इस्तेमाल हुई, इसलिए ये परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। आई वेंट आउट, मैं बाहर गया। अब देखिए यहाँ पर दो सब्जेक्ट अलग अलग है। कभी कभी ऐसा होता है कि उनके ये काम करने के बाद मैंने ऐसा किया, तो उस वक्त कैसा करेंगे आप? चिल्ड्रन हैविंग स्लेप्ट, बच्चों के सोने के बाद। यहां हैविंग स्लेप्ट चिल्ड्रन नहीं करेंगे, यहां पहले इस्तेमाल करेंगे चिल्ड्रन हैविंग स्लेप्ट आई मेक वीडियो, बच्चों के सोने के बाद मैं वीडियो बनाता हूं। बड़े शोर करते रहते हैं इस तरह से। तो देखो यहां पर हैविंग स्लेप्ट तीसरी शक्ल इस्तेमाल हुई, यहां हैविंग हर्ड, हैविंग फिनिश्ड और हैविंग स्लेप्ट। इन तीन एग्जांपल की बदौलत आप आसानी से समझ चुके होंगे कि परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। मैंने आपको बहुत मुकम्मल तरीके से समझाया। और एक परफेक्ट पार्टिसिपल को हम पेसिव वॉइस में भी इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए कैसा करते हैं, बताता हूं। परफेक्ट पार्टिसिपल को हम पेसिव वॉइस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कैसा कर सकते हैं, ये बहुत डिटेल में बताता हूं। परफेक्ट, देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल वो भी पेसिव वॉइस में कैसे इस्तेमाल करेंगे, उसका ट्रांसलेशन भी के बाद या कर होता है। ये पेसिव वॉइस में इसके अंदर हैविंग के बाद बीन इस्तेमाल करेंगे, हैविंग प्लस बीन प्लस V3। जैसे हैविंग बीन मेड वीडियो, वीडियो बनाए जाने के बाद। आई अपलोड ऑन यूट्यूब, मैं उसे यूट्यूब पर अपलोड करता हूं। हैविंग प्लस बीन प्लस V3 ऐसा इस्तेमाल करके हम परफेक्ट पार्टिसिपल का पेसिव वॉइस में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हैविंग बीन स्कोल्डेड, डांट हासिल करने के बाद या डांटे जाने के बाद। आई केप्ट साइलेंट, मैं खामोश रहा। तो देखो हैविंग बीन स्कोल्डेड, डांटे जाने के बाद या डांट खाने के बाद। आई केप्ट साइलेंट, मैं खामोश
रहा। इस तरह से हम परफेक्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल पेसिव वॉइस में भी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और मुकम्मल मालूमात मैंने आपको दी, तीनों किस्में पार्टिसिपल की बताई और साथ में जेरंड और पार्टिसिपल में कंपैरिजन भी बताया। उम्मीद है आपके बहुत कुछ समझ में आ चुका हूँ। इसके बाद हम जल्दी टेंसेस पर वीडियो लेकर आ रहे हैं। इसके बाद हम जल्दी टेंसेस पर वीडियो लेकर आ रहे हैं। ये वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये ग्रामर के वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो हम टीटी वालों के लिए, सीटी वालों के लिए और दूसरे जो ग्राम सेवक छोटे छोटे एग्जाम देते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उनके लिए एक मुकम्मल ग्रामर लेकर आएंगे। तो आप चैनल से जुड़े रहिए, बने रहिए और इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। चलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।